दोस्तों जब से ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस होना स्टार्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं पर इस तरीके की हमें न्यूज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर चीटिंग हुई, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा था, ऐसा प्रोसेस था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड लैब और कहीं ना कहीं पर बहुत ही सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना ही होगा। आज हम बात करेंगे बनारस में एक ऐसी न्यूज़ जो एसएससी सीजीएल की दौरान यहाँ पर एक परीक्षा में नकल जो है वह पकड़ाई गई है। ये न्यूज़ आपने देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि शिवपुर थाना क्षेत्र का जो मीरापुर बसई का जो एग्जामिनेशन इन्फोटेक सेंटर में जो सोमवार को परीक्षा हो रही थी, उसी दौरान जो परीक्षार्थी ब्रजेश त्रिपाठी का सिस्टम रिमोट एक्सेस पाया गया। अब रिमोट एक्सेस में आप लोग जानते होंगे क्या होता है कि जो परीक्षा दे रहा होता है बच्चा, उसके सिस्टम को बाहर बैठकर कोई और ऑपरेट करता है और वो उसके सारे रिस्पॉन्स को सबमिट करता है, वही सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करके सही गलत का जवाब देगा। तो इससे क्या होता है कि आप देख सकते हो ना कि एक अलग तरीके की जो चीटिंग है वो यहाँ पर हो रही है। और रिमोट एक्सेस में जब ऐसा हो रहा है तो पता नहीं कितने सेंटर्स पर होता होगा और कहीं पर ये चीज़ें पता चल पाती हैं, कहीं पर ये चीज़ें नहीं पता चल पाती। तो मैं कहूँगा कि जो सेंटर्स की क्वालिटी है ये तो अच्छी इंप्रूव होनी ही चाहिए। जो सेंटर के मालिक हैं तुलसी प्रसाद, इनके खिलाफ वैसे तो केस दर्ज कर दिया गया, लेकिन जो सुपरवाइजर्स और इन्विजिलेटर और IT मैनेजर्स हैं, इनकी लापरवाही भी सामने आई है। अगर इस तरीके से परीक्षा छोटे मोटे कंप्यूटर कैफ़े या लोकल सेंटर्स पर होगी तो नकल और गड़बड़ियां होना लाजमी है। सरकार को एक बड़ा स्टेप उठाते हुए एक सिक्योर्ड लैब बनवानी चाहिए जिसमें परीक्षा एक बेहतर माहौल में कराई जा सके। आज आप देखते होंगे कि बैंकिंग में भी हालत काफ़ी ख़राब है। कई बार जो कंप्यूटर हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, किसी का माउस फ्रीज हो जाता है, आपने देखा होगा कि सिस्टम बार बार हैंग हो जाता है। ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं और ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि लगातार जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो इतने घटिया क्वालिटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर है वहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ नकल रोकने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि परीक्षा की क्वालिटी और जो ये तकनीकी व्यवस्थाएँ हैं इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो कम से कम समझें। और ये तो एक छोटे से सेंटर का ही एग्जाम्पल है। मैं कहूँगा कि मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं जब भी एग्जामिनेशन होता है कि सर हमारे सेंटर पर तो ये हुआ, एक बंदा आकर 6 लोगों का ग्रुप बनाकर ऐसा करवा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी कभी कोई कंडीशन हो तो आपको अपनी वॉइस को रेज करना चाहिए। और लगातार जो अथॉरिटीज़ हैं इनको कितने सबूत चाहिए, इतने सबूत तो दिए जा चुके हैं, मुझे लग रहा है फिर भी कुछ खास यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और आगे देखते हैं वैसे क्या है। लेकिन मेरा यही सजेशन होगा कि अगर आपके सामने कोई चीटिंग कर रहा है तो आप शांत मत बैठो, अपना बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग कंसर्न है वो आप दर्ज कराओ ताकि ऐसी चीज़ ना हो। क्योंकि सवाल एक वैकेंसी का है, अगर एक पोस्ट के लिए आप मेहनत कर रहे हो और कोई बंदा जो मेहनत नहीं कर रहा है उसका रिमोट एक्सेस करके सिस्टम उससे उसको एग्ज़ाम को पास कराया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी होगी। तो ऐसी चीज़ें लगातार एग्जामिनेशंस में हो रही हैं जिसको हमें रोकना होगा और गवर्नमेंट को भी ध्यान इस पर ज़रूर देना होगा। और आप लोग ऐसी वीडियोस को शेयर भी करा करिए ताकि और लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, ये भी आप शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो उनके ऊपर लगाम लगे। और इसके लिए 1-2 लोगों से काम नहीं चलेगा, सभी को ही कोलेटरल फॉर्म में हमें इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। थैंक यू गाइस।